बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में ऊंचे पहाड़ों और हरियाली के बीच रहती थी एक युवती, मीरा। मीरा का मन हमेशा बेचैन रहता था। वह अतीत के दुख में खो जाती और भविष्य की चिंता में डूब जाती। विचारों का तूफान कभी थमता नहीं था। न नींद आती, न मुस्कान लौटती। एक दिन उसने सुना कि गांव के किनारे एक पवित्र स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। लोग कहते थे, वहां जाकर जिसने भी मन की शांति मांगी, उसे प्रभु का साक्षात्कार हुआ। यह सुनकर मीरा के भीतर एक आशा जगी। वह निकल पड़ी उस दिव्य स्थान की ओर। कई दिनों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंची। वहां उसने देखा, एक अद्भुत प्रकाश में श्री कृष्ण खड़े हैं। उनकी मुस्कान में करुणा थी, आंखों में असीम प्रेम। मीरा उनके चरणों में बैठकर बोली, हे प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है। कृपा करके मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मीरा, शांति का रहस्य उपासना में है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक अनुभव देना चाहता हूँ। उन्होंने एक गिलास पानी से पूरा भरा और कहा, इसे गांव के चारों ओर लेकर घूम आओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। मीरा ने आदर से गिलास लिया और चल पड़ी। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, पर मीरा का ध्यान केवल उस गिलास पर था। आखिरकार वह बिना एक भी बूंद गिराए लौट आई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मीरा, जब तुम यह गिलास लेकर घूम रही थी, तब क्या तुम्हें बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी? मीरा बोली, नहीं प्रभु। क्या तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी? मीरा ने कहा, नहीं प्रभु। क्या तुम्हें पता चला कि आसपास क्या हो रहा है? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस ग्लास पर था। श्री कृष्ण ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, बस मीरा, यही तो जीवन का रहस्य है। जब मन पूरी तरह वर्तमान में रहता है, तो अतीत का दुहक और भविष्य का भय दोनों मिट जाते हैं। यही सच्ची उपासना है, श्रद्धा और एकाग्रता से वर्तमान में जीना। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन का सार छिपा है। भूतकाल केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, पर वर्तमान ही सच्चा जीवन है। जब हम यहां और अभी में जीते हैं, तभी भीतर का दीप जलता है। मीरा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में शांति का प्रकाश फैल गया। अब वह समझ चुकी थी, शांति, प्रेम और उपासना सब वर्तमान में ही है। अगर श्री कृष्ण की ये सीख आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही प्रेरणादायी संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।